नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम पतंजलि योग सूत्र को डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम इस सीरीज में अभी इन दिनों जान रहे हैं कि मन को किस प्रकार से स्थिर किया जाए, चित्त को किस प्रकार स्थिर किया जाए। पतंजलि अलग अलग प्रकार की विधि बता रहे हैं और आज बता रहे हैं कि जिस विषय में आपकी श्रद्धा हो और आपका प्रेम हो, यानी जिसमें आप को जो अच्छी लगे, जो आपके मन को भाए, आपका लगाव हो, या जिससे आप प्रेम करते हो, या जिसमें आपका बिलीफ हो, आपकी श्रद्धा हो, ऐसी वस्तु पर या ऐसे विषय के ऊपर भी अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे भी मन आपका स्थिर रहता है, मतलब स्थिर हो जाता है आपका मन। तो एक ये विधि भी आ जाती है श्रद्धा और प्रेम। तो यहाँ पर आप किसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं, किसी देवी देवता का उपयोग कर सकते हैं, किसी स्वरूप का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी विषय हो सकता है। तो यहाँ जो मेन एलिमेंट है वो श्रद्धा है और प्रेम है। जिससे आपका प्रेम है, आपको लग रहा है कि आपका एक कनेक्शन बन रहा है, उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करोगे तो भी आपका चित्त स्थिर हो जाता है। तो यहाँ से कौन सी विधि निकलती है? यहाँ से विधि निकलती हैं सारी भक्ति योग वाली, जो जहाँ मूर्ति पूजन करते हैं या एक मूर्ति के प्रति या एक देवी देवता के प्रति या किसी एक स्वरूप के प्रति, या जो स्वरूप हमें भाता है उसके हिसाब से हम एक स्वरूप बना लेते हैं और उस स्वरूप के प्रति अपना समर्पण या उस पर ध्यान केंद्रित करके अपने चित्त को वहाँ स्थिर करते हैं। तो अब देखिए, ये सारी विधि बता दी महर्षि पतंजलि ने कि श्वास के द्वारा आप कर सकते हो, प्रेम श्रद्धा के द्वारा आप कर सकते हो, किसी जैसे महापुरुषों के ऊपर ध्यान करके वीतराग विषय के ऊपर कर सकते हो, अपने जिस चीज़ जो सूक्ष्म विषय के ऊपर कर सकते हो जो आपके ध्यान को खींचती है। तो ये विभिन्न प्रकार की विधि बता दी। इनमें एक चीज़ मुख्य है, वो है आपकी रुचि जहाँ पर बनती है। आपको अपने हिसाब से जो लगे उस विषय का चुनाव करके उस पर श्रद्धा के साथ, उसमें विश्वास रखते हुए निरंतर उस पर अभ्यास कीजिए अपने चित्त को स्थिर करने का। तो उससे आपको आगे की अवस्था या कंसंट्रेशन की स्टेट अचीव होगी, जिसको हम धारणा बोलते हैं। या आप इस लायक बनोगे कि आपका मन थोड़ा एक बेसिक फाउंडेशन आपकी स्थिर बन पाएगी, ताकि आप आगे की अवस्थाओं को कर पाएँ। तो महर्षि पतंजलि ने विभिन्न प्रकार की चीज़ें क्यों बताई हैं? क्यों नहीं कहा कि सिर्फ यही विधि महान है, या यही मूर्ति पर ध्यान करना ही ठीक है, या इस भगवान को मानना ठीक है, या सिर्फ इसी का उच्चारण करना ठीक है? क्योंकि डिफरेंट साइकोलॉजी के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड उपयोग होंगे। हो सकता है एक विधि आपके लिए उपयुक्त हो, दूसरे के लिए ना हो। तो उन्होंने कहा अपनी रुचि के हिसाब से जो आपको अपने लिए सही लगे उस रास्ते को चुन के उस पर अपने मन को स्थिर करने का निरंतर अभ्यास आपको, तो उससे कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। और एकाग्रता जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितनी भी अभी प्रीवियस वीडियो में विधि बताई हैं, ये सारी विधि में से कोई भी एक विधि आप चुनाव करके अपने हिसाब से, अगर आप मान लो इमोशनल हो या भावना प्रधान हो, तो आप जिस विषय से, जिस वस्तु से, या जिस देवी देवता में आपको अपनी प्रीति लगती है, अपनी प्रेम भाव महसूस होता है, श्रद्धा भाव, लगाव महसूस होता है, कनेक्शन फील होता है, उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, कोई दिक्कत। किसी सूक्ष्म विषय पर कर सकते हैं, श्वास पर कर सकते हैं, किसी ऐसे मनुष्य पे कर सकते हैं जिसको आपने आइडल माना हो, किसी ऐसे महापुरुष के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई भी एक विधि जो बताई है लास्ट इन पीछे के सूत्रों में, ये सारी विधि में से कोई एक विधि चुनाव करके उस पर अभ्यास करना शुरू करो। अब ऐसा नहीं करना एक बार आप जांच लो कि कौन सी सही है। अब ऐसा नहीं कि आज इसकी करें, कल इसकी करें, परसों इसकी। एक बार उनको सबको करके देख लो, एक विधि का चुनाव कर लो और उसी विधि से फिर आप आगे बढ़ो। तो महर्षि पतंजलि बताया मैंने कि सूत्र है वो, यहाँ विश्वास की बात है, यहाँ बिलीफ की बात है, यहाँ आपके कनेक्शन की बात है। यहाँ चमत्कार उस सामने वाली चीज़ में नहीं है, यहाँ चमत्कार आपकी एकाग्रता में है, यहाँ चमत्कार आपके कनेक्शन में है। जो भी जितने भी धर्म बने हैं, जितने भी संप्रदाय बने हैं, अलग अलग विधि बताते हैं कोई, और हर धर्म संप्रदाय अपनी चीज़ों को सबसे ऊंचा बताता है। लेकिन महर्षि पतंजलि बिल्कुल साइंटिफिक बात कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ बात आपके ध्यान की, आपके विश्वास की और आपकी निरंतरता की है।
सामने कोई भी चीज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसा विषय होगा वैसे गुण होंगे। तो ऐसा भी ध्यान रखा जाए, किसी ऐसी चित्त में संस्कार है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही आचरण भी हमारे अंदर आना शुरू, वो गुण आने शुरू होंगे। तो उस विषय का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की विधि बता दी। श्वास से कर लो, सूक्ष्म विषय से कर लो, प्रेम श्रद्धा से कर लो, वितराग विषय से कर लो, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो स्टार्ट। दिए से कर सकते हो, एक मंत्र से कर सकते हो, एक श्वास की क्रियाओं के द्वारा प्राणायाम से कर सकते हो। जिस भी विधि से आपको लगता है कि मेरा चित्त शांत होता है, स्थिर होता है, उस विधि पर लगातार काम करते रहो, निरंतर तक और दीर्घ काल उस पर विश्वास रखते हुए। तो आप देखेंगे कि उसी से आपके अंदर एकाग्रता आनी शुरू होगी, एक बेसिक फाउंडेशन मेडिटेशन की आनी शुरू होगी। बहुत सारी बातें आगे भी हैं, लेकिन ये सिर्फ नींव बनाने की बात है, ये फाउंडेशन बनाने की बात है। तभी हठ योगियों ने पहले त्राटक बताया, कपालभाति बताया। दोनों चित्त को स्थिर, शांत और स्वच्छ करने के लिए है। एक बेसिक फाउंडेशन बनेगी, उसके बाद बाकी की योग विधि करोगे तो काम करेंगी। और आज के दिन ये सब काम क्यों नहीं कर रहा है लोग? इतनी सारी वीडियो हैं, इतनी सारी विधि हैं, इतना सब कुछ है, क्यों नहीं काम करते? क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है, नींव ही नहीं है, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? जैसे पतंजलि इन पीछे की जितनी भी विधि मेथड बताए हैं उनसे आप अपनी फाउंडेशन तैयार करना शुरू करो, ताकि जब आगे की विधि आए तो उनके साथ आप काम कर सको। तो ये आज की वीडियो थी, और ये अब विधि समाप्त होकर अब आगे इस ध्यान का परिणाम बताते हैं कि ये जब करोगे तो होगा क्या। जब मान लो आप मूर्ति पर ध्यान करोगे, श्वास पर ध्यान करोगे या सूक्ष्म विषय पर, तो उससे होना क्या शुरू हो जाएगा, वो आगे की सूत्रों में बताएंगे, वो आगे की वीडियो में जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।